हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये आलोचना को देखेंगे, जिसमें कि हम रामविलास शर्मा के प्रमुख आलोचना को बहुत ही आसानी ट्रिक से हम देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये पहले कहना चाहती हूँ कि इस ट्रिक को याद करने के लिए सबसे पहले आपको आलोचना को याद करना होगा। ये ट्रिक उनके लिए है कि क्रम में हम कैसे लगाएं और उसको आसानी से कैसे याद करें। और मैंने कोई इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा शब्द नहीं जोड़ा है या फिर ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जिससे कि हम कुछ वर्ड को उठाकर कीवर्ड को उठाकर कुछ लाइन या फिर कुछ बनाएं, क्योंकि उस तरह में हमको कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है और भूल भी हम जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारा है प्रमुख। मैंने इसमें वही आलोचना को लिया है जो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। ठीक है, तो रामविलास शर्मा के प्रमुख आलोचना में आ जाते हैं प्रेमचंद। इनकी आलोचना का नाम है 1941, भारतेंदु 1943, निराला 46, प्रगतिवाद और परंपरा 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 54, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 55, आस्था और सौंदर्य 56, भाषा और साहित्य 61, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 68, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसी और बड़े भाई। यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जो इसमें जो दिया गया है हमारा, इसका ट्रिक हम पहले देख लेते हैं। यहाँ से ये शुरू हुआ है रामविलास शर्मा ने किसने काम किया है ये याद रखना है। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद, भारतेंदु और निराला। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस भी कीजिएगा फ्रेंड, प्रेमचंद पहले आ जाते हैं, उसके बाद तो भारतेंदु आता है और उसके बाद निराला भी आता है, जन्म क्रम से भी और इसमें भी वैसे ही दिए हुए हैं। देखिए कि सबसे पहले प्रेमचंद, भारतेंदु और निराला, यानी कि प्रेमचंद ने प्रेमचंद, भारतेंदु और निराला को प्रगति और परंपरा लिखने को कहा। क्या कहा इन्होंने? प्रगति और परंपरा लिखने को। किसने? रामविलास शर्मा ने। किसको किसको कहा? यहाँ ऊपर में देख लिए, इन तीनों को, यानी कि प्रेमचंद, भारतेंदु और निराला को लिखने को कहा। तो उसके सामने प्रगतिशील समस्या आन पड़ी। एक बात बताइए, जब आपको कोई कुछ लिखने के लिए डायरेक्टली में बोल दिया जाता है तो आपके सामने समस्या आती है ना भाई कि कैसे इसको लिखेंगे। तो इनको जब प्रगति और परंपरा लिखने को कहा ना, तो इसको प्रगतिशील की समस्या आन पड़ी। तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आस्था और सौंदर्य का रास्ता दिखाया। तब जाकर, यहाँ तक हम इसको पहले समझा देते हैं कि आस्था और सौंदर्य का रास्ता दिखाया। बात यहाँ पे देखिए क्या है सॉरी फ्रेंड, बात यहाँ पे है कि रामविलास शर्मा जी जो हैं उन्होंने प्रेमचंद, भारतेंदु और निराला को प्रगति और परंपरा को लिखने को कहा। ठीक है, उसके सामने क्या हुआ? प्रगतिशील साहित्य की समस्या आन पड़ी। ठीक है, और वो समस्या आन पड़ी तो वो किसके पास जाएंगे? आप लोग खुद सोचिए कि हिंदी में किसके पास जाएंगे? जो सबसे ज़्यादा विद्वान रहेंगे तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो बहुत ही कि हम ये बोलेंगे वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये लोग किसके पास गए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पास गए। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया उन लोगों को कि आप लोगों को जो है आस्था और सौंदर्य के रास्ते पर चलना है। ठीक है, रास्ते को दिखाया। तब जाकर क्या हुआ? भाषा और साहित्य का अस्थायी मूल्यांकन हुआ। उन लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आस्था और सौंदर्य का रास्ता दिखाया ना, क्या करने के लिए? सोच के देखिए, अपने माइंड को वहाँ डिकोड कीजिए। क्या करने के लिए? प्रगतिशील साहित्य पर लिखने के लिए कहा था ना, तो वहाँ पे कैसे वो लिखेगा? भाषा और साहित्य का, यानी कि आस्था और सौंदर्य का रास्ता दिखाया। पहले क्या किया? आस्था और सौंदर्य का रास्ता दिखाया। तब जाकर क्या हुआ? भाषा और साहित्य। जब इसको रास्ता दिखा तब उसका क्या किया इन्होंने? भाषा और साहित्य का अस्थायी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मूल्यांकन संभव हुआ। तब जाकर क्या हुआ? उनका मूल्यांकन संभव हुआ। एक बार हम फिर बताते हैं, रामविलास शर्मा ने
आप लोग ध्यान से सुनिएगा, रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद, भारतेंदु और निराला को प्रगति और परंपरा लिखने को कहा। ठीक है, इन तीनों को लिखने के कहा। तो जैसे ही कहा तो इनके सामने क्या हुआ, प्रगतिशील साहित्य की समस्या आन पड़ी। तो जिस चीज के बारे में लिखना होगा, समस्या भी तो उसी बारे में होगा ना। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्या जब आन पड़ी तो वो किसके पास जाएंगे, वो तीनों लोग किसके पास गए, तो रामचंद्र शुक्ल जी के पास गए। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या रास्ता बताया उन लोगों को, आस्था और सौंदर्य का रास्ता दिखाया। क्या चीज का रास्ता दिखाया, कि बच्चे तुम लोग आस्था और सौंदर्य के रास्ते से चलकर क्या करो, प्रगति और परंपरा की खोज करो। कुछ ऐसे जोड़ लीजिए, क्योंकि परंपरा समस्या तो वहीं से शुरू हुई थी ना। तो आस्था और सौंदर्य का रास्ता दिखाया, तब जाकर क्या हुआ, तब जाकर उन तीनों ने भाषा और साहित्य का अस्थायी, यानी कि अस्थायी मूल्य का मूल्यांकन किया। उन तीनों ने मिलकर तब क्या किया, भाषा और साहित्य का अस्थायी, या फिर हम बोल सकते हैं मूल्य का मूल्यांकन किया। ठीक है, मूल्यांकन संभव हुआ या फिर किया। आगे निराला, आगे कौन आ गए, आगे कौन आते हैं सबसे पहले, निराला। अब आप एक बात बताइए, इसके आगे निराले लोग ही तो सबसे आगे बढ़ते हैं ना। तो निराला, भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी तीनों ने नई कविता और अस्तित्व को हिंदी जाति साहित्य के सामने भारतीय सौंदर्य बोध कराते हुए बड़े भाई का काम पूरा हुआ। यानी कि देखिए, उनको तो आस्था और साहित्य का रास्ता मिला, और उसके बाद उन्होंने भाषा और साहित्य का क्या हुआ, अस्थायी मूल्य का मूल्यांकन संभव हुआ उसके लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, आगे कौन बढ़ रहे, निराले लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले निराला पहले आ जाएंगे, आगे निराला, भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप एक बात बताइए, निराले लोग आगे होते हैं और भारतेंदु जी के जस्ट पीछे तो महावीर जी आते हैं ना, यानी कि भारतेंदु युग के बाद भी ही तो ये क्या बोलते, द्विवेदी युग आते हैं ना, है ना। तो निराले लोग पहले आगे आ गए। तो फिर यहाँ पे जो बात किया है कि निराला, भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी तीनों ने क्या किया, नई कविता और अस्तित्व को हिंदी जाति साहित्य, नई कविता का जो अस्तित्व था किसने, निराला जी ने, भारतेंदु जी ने और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, तीनों ने मिलकर क्या किया, इन तीनों ने भी सोचा कि हम भी कुछ लिखते हैं। जैसे ऊपर आपने देखा कि प्रेमचंद, भारतेंदु और निराला ने मिलकर लिखा, फिर वो लोग नीचे आते हैं स्थायी मूल्य के मूल्यांकन के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या आते हैं, पहले निराले आ जाते हैं, फिर निराले से यहाँ कहने का अर्थ निराला है मेरा, तो पहले निराला आ जाते हैं, फिर भारतेंदु आ जाते हैं, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीनों ने मिलकर फिर क्या किया, नई कविता और अस्तित्व को, देखिए नई कविता का भी तो कुछ अस्तित्व है ना, नई कविता और अस्तित्व को हिंदी जाति साहित्य के सामने भारतीय सौंदर्य बोध कराते हुए बड़े भाई का काम पूरा हुआ। क्या हुआ, आगे निराला, भारतेंदु और द्विवेदी तीनों ने मिलकर क्या किया, नई कविता और अस्तित्ववाद को हिंदी जाति का साहित्य, यानी कि हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि हिंदू जाति का साहित्य के सामने भारतीय सौंदर्य का बोध कराया। यानी कि हम ये मान सकते हैं ना कि हिंदुओं के सामने जो है ना साहित्य का बोध कराया किसने, निराला, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। बोध कराते हुए क्या हुआ, भारतीय सौंदर्य का बोध कराते हुए क्या हुआ, बड़े भाई साहब का काम पूरा हुआ। यहाँ पे ये बड़े भाई साहब कौन है, यानी कि रामविलास शर्मा का काम पूरा हुआ। आई होप मैंने यहाँ पे जो इस मतलब कि यानी कि इन आलोचना को लेते हुए मैंने जो यहाँ पे ट्रिक बनाया है सॉरी फ्रेंड, ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे।
मैं एक बार फिर रिपीट कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं एक बार इसको मतलब एक में ही पूरा को कर देना चाहती हूँ, थोड़ा शॉर्ट करके। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि भारतेंदु रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला तीनों को क्या दिया, एक काम दिया। कौन सा काम दिया कि प्रगति और परंपरा पर तुम लिखने का काम दिया, ठीक है। और उसके सामने क्या हुआ, प्रगतिशील साहित्य की समस्या आन पड़ी। वो भारतेंदु जी के पास गए तो उसने आस्था और सौंदर्य का रास्ता दिखाया। तब जाकर भाषा और साहित्य का अस्थायी मूल्यांकन हुआ, ठीक है, मूल्यांकन संभव हुआ। और फिर आगे क्या हुआ, आगे निराले आ गए, फिर भारतेंदु, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। निराला, भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी तीनों ने मिलकर क्या किया, नई कविता के अस्तित्व को उजागर किया, ठीक है। मान लीजिए नई कविता के अस्तित्व को दिखाया। हिंदी जाति से हम यहाँ बना देंगे हिंदू जाति का साहित्य। हिंदू जाति के साहित्य के सामने भारतीय सौंदर्य का बोध कराते हुए बड़े भाई साहब का काम पूरा हुआ। ये बड़े भाई साहब कौन है, ये हैं रामविलास शर्मा जी हैं। तो कितना आसान है कि रामविलास शर्मा ने पहले भारतेंदु जी, प्रसाद जी और निराला जी को काम दिया करने को। कौन सा काम, प्रगति और परंपरा। और उसके बाद क्या हुआ ना, उसके सामने प्रगतिशील समस्या आन पड़ी तो वो किसके पास गए, रामचंद्र शुक्ल जी के पास गए। उन्होंने आस्था और सौंदर्य का रास्ता बताया, जिसके माध्यम से उन लोगों ने क्या किया, भाषा और साहित्य का अस्थायी मूल्यांकन कर सके, ठीक है। और उसके आगे फिर क्या हुआ ना, आगे पहले निराला आ जाते हैं, फिर भारतेंदु, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों ने मिलकर फिर क्या किया, नई कविता में भी कुछ अस्तित्व होते हैं उनको बताने लगे। और वो किसको, हिंदू जाति को बताए, ठीक है। जैसे याद कीजिए, जिसको हिंदू जाति को बताए उनका अस्तित्व, फिर जाकर के क्या हुआ ना, भारतीय सौंदर्य का बोध हुआ। जब किसी के बारे में कुछ बताने लगते हैं तो उसके सौंदर्य, उसकी अच्छाई का भी तो बोध होने लगता है। तो वैसे ही भारतीय सौंदर्य का बोध हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बड़े भाई साहब कौन है, बड़े भाई साहब जो है यहाँ पे, बड़े भाई साहब हमारे रामविलास शर्मा जी, इनका काम पूरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।